ओम शांति 6/5/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आज्ञाकारी बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिलेगी। तो आज्ञाकारी बनना, इसमें कभी भूल मत करना। क्वेश्चन: बाप बच्चों को कौन सी शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? आंसर: पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। ये मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती परम धाम में। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया है। बच्चे, देही सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत के बोल हैं, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठड़ी उतरनी ही है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं तो ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट ना करें, मुखवंशावली ना बने तो बच्चे कैसे कहलावें? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सन्मुख बैठे हो। वो गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन हम बच्चे बने हैं, बाबा से संबंध जोड़ा है और बाप की सन्मुख बैठे हैं। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठड़ी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे। समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठड़ी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, ये पतित से पावन बनने का मार्ग है। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर के पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट विलवेड पाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता नहीं सकते। तो श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। सब संग तोड़ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम् आदि आदि। देह के जो भी सब धर्म हैं सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो मेरे को याद करने का। शिव बाबा को याद करने का निरंतर पुरुषार्थ करें। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? आधा कल्प से दुखी होते आए, अभी भी कितना दुखी हो रहे हैं, इस जन्म में भी कितने दुखी हैं। तो बाबा ने कहा अब ये तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, मैं दुख करता सुख करता बाप आया हूँ, अभी सुख का पार्ट बजाओ। थके नहीं है क्या दुख का पार्ट बजाते बजाते? तो और ही दुखी होंगे।
यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिकपना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो। तुम पर जब आप आएंगे तो तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरअहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे बच्चे, मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं सतो रजो तमो में आते हैं। आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमाएं हैं, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। तो बाप भी कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा देकर के जरूर बाप वर्षा लेकर के आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में ले जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे दिल से याद करना चाहिए। हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। बुद्धि सदा एक बाप में लगी रहे, उसको ही याद करें। शिव बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, ये है पकड़ने की बात। सबको अपने घर गृहस्थ में रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देही सहित क्या संन्यास है? देही सहित जो कुछ है उसको छोड़ना है, बुद्धि से छोड़ना है और वैसे संभालना है। ट्रस्टी होकर के सब कुछ करना है। यहाँ हर एक चीज़ जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी, फैमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। आज तो मनुष्य भी नहीं सुनते हैं, लेकिन बाबा को याद करने से, सारे विश्व में शांति का दान साकाश देने से, तत्वों को भी साकाश देने से वो तत्व भी हमारे आज्ञा पर चलते प्रकृति दासी बन जाती है। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो। दुआएं मिलेंगी कैसे? शिव बाबा से ऐसे ही दुआएं नहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? श्री मत पर। बाप की श्री मत पर मददगार बनो, फिर
मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। ये फकुर होना चाहिए हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड है। बनना है ऐसे ही फकुर नहीं, राइट हैंड बन करके फिर फकुर रहे कि मैं शिव बाबा का राइट हैंड हूँ। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजयमाला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छी कपड़ा छोड़ना है, शरीर रूपी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में यानी कि स्वर्ग में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से ही आती हैं, जहाँ से आई फिर वहाँ वापस जाना है। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास कोई पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो। पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। सॉरी, प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए ना, जो शिव बाबा हमको अडॉप्ट कर सके। तो तुम समझा सकते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद के हकदार बनते हैं। बाबा कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं, ज्ञान योग के उमंग उत्साह के ये पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ी ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मामा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते हैं, खूब सेवाएं करते हैं, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई ना कोई खिट होती है, परंतु कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेते हैं। ग्रस्त व्यवहार की भी संभाल करनी है। ये कोई वह संन्यास नहीं, तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। जो हमारी रचना है हमने उसको रचा तो उसको संभालना भी है ना, पालना भी करनी है ना, कोई और थोड़ी करेगा। उसमें भी कपूत और सपूत ज़रूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुम सबको परलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर आदि आदि, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पति से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीव रहो, वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। स्वर्ग में काल नहीं खाएगा। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो,
सबको सुख दो। बाप आए हैं सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया। यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना देना। अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, वो किस मकान में रहेगा, वो तो ब्रह्मा तन में आया। सब कुछ ये बच्चों का ही है। ब्रह्मा बाबा भी जब थे तो झोपड़ी में रहे, त्याग तपस्या बाबा ने किया। धोती कुर्ता पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, तो बाबा कोई महलों में थोड़ी रहते। उन्होंने भी अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, सब अपनी संपत्ति। तो उसके लिए नहीं, सब बच्चों के लिए ही होता है। तो बाबा ने कहा ये सब बच्चों के लिए ही है। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाबा हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल आदि आदि सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा है। यह भी सेकंड की बात है। ये समझाना ज्ञान भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की ही दशा बैठती है। तो बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामी कम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, ब्रह्मा बाबा ने कहा। वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की भी आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है बरसात देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम माता पिता हम बालक तेरे आदि आदि। अब वह माता पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल पहले भी आए थे। हाँ बच्चे बाबा को कह रहे हैं कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 के चक्र को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। ये बड़ी ज़बरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। शिव बाबा इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, रोज़ इतना इतना बाबा सुनाते हैं। तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे धारणा करें, बन जाएं। और क्या सुनाऊं,
थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो, तुम बाप को याद करना भूल जाते हो। गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती हैं, स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर, मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सद्गति दाता, शांति दाता आदि आदि। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, बहुत निरअहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल्प पहले माफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं, जो वो नहीं कर सके। स्वयं विश्व का बापू शिव बाबा ये कार्य कर रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना जहाँ एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, राज्य सत्ता एक लक्ष्मी नारायण के हाथ में होगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। तो वह बाप कर रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल्प पहले माफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, सब लोग ये बात धीरे धीरे जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत दिखे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर चल, बाप का राइट हैंड बन, राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। स्पष्टीकरण, बाप दादे के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100% मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उससे मनसा कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। साथियों पर राज्य करने वाले नहीं, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। आज का व्यक्ति इशारा, विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। आपकी वृत्ति सर्व के प्रति
सदा बेहद की और कल्याणकारी हो। ओम शांति।